हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज एक खास न्यूज को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज का पहला वर्ड है स्वोस बकलिंग। जी हाँ दोस्तों, स्वोस बकलिंग। इसका मतलब होता है एक्साइटिंग, यानी कि एक तरह से उत्साहजनक। जैसे मान लीजिए, सौरभ गांगुली हैड स्वोस बकलिंग करियर। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है इंथ्रोल। इंथ्रॉल का मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर देना या मोहित कर देना। जैसे मान लीजिए, इंथ्रॉलिंग डांस परफॉर्मेंस। इंथ्रॉलिंग डांस या फिर परफॉर्मेंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है डेब्यू। आप लोग इसे रोज ही सुनते होंगे और इसमें टी साइलेंट रहता है। डेब्यू का मतलब होता है पदार्पण, यानी कि किसी भी खेल में या किसी भी चीज में डेब्यू करना, पदार्पण करना, यानी कि एक तरह से करियर की शुरुआत करना। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है कंट्रोवर्सल। कंट्रोवर्सल का मतलब होता है विवादित। और दोस्तों, इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होती है कंट्रोवर्सल। कंट्रोवर्सल। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेस्ट। आप लोग ये वर्ड सुनते होंगे। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध या फिर विरोध करना। प्रोटेस्ट करना आप लोग सुने होंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्लोगन। स्लोगन का मतलब होता है नारा। और दोस्तों, थ्रैश का मतलब होता है पीटना। थ्रैश यानी कि पीटना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना। और दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है इंटरफिरेंस। इंटरफिरेंस का मतलब होता है हस्तक्षेप। इंटरफियर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना और इंटरफिरेंस का मतलब होता है हस्तक्षेप। और हस्तक्षेप का मतलब होता है बीच में टोकना या बाधा देना, इंटरफियर करना किसी मामले में। और दोस्तों, आज का आखिरी वर्ड है डिटेन। डिटेन का मतलब होता है रोके रहना, किसी को रोक लेना और पूछताछ करना, डिटेन करके रखना। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वर्ड आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दो अलग अलग लैंग्वेज है और दोनों में थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकती है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली की बायोपिक को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। तो दोस्तों, यहां पर है लंबे समय से चर्चा चल रही थी। आप देर से भी शुरू कर सकते हैं। देयर वॉज अ लॉन्ग डिस्कशन। या फिर अ डिस्कशन से भी शुरू कर सकते हैं। चर्चा चल रही थी, चर्चा को ही सब्जेक्ट बना सकते हैं। अ डिस्कशन हैड बीन गोइंग ऑन। हैड बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद है दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान
सौरभ गांगुली की बायोपिक को लेकर इसके लिए आप अबाउट यूज कर सकते हैं। अबाउट द बायोपिक ऑफ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, द फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। There was a long discussion about the biopic of the former captain of the Indian cricket team. सौरभ गांगुली ने गुरुवार को खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बायोपिक की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। तो दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट है सौरभ गांगुली और यहां पर मेन वर्ब है अनाउंसमेंट कर दी है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे वह गया है, ही हैज गोन, और मान लीजिए कि वह अनाउंसमेंट कर दी है, ही हैज मेड अनाउंसमेंट, तो उसी प्रकार यहां पर होगा सौरभ गांगुली हैज मेड एन, और यहां पर है ऑफिशियल अनाउंसमेंट, तो यहां पर लिखेंगे मेड एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट of his biopic. Saurabh Ganguly has made an official announcement of his biopic सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर by sharing a post on सोशल मीडिया। खुद इसके लिए आप हिमसेल्फ यहां पर लिख सकते हैं, हिमसेल्फ, गुरुवार को, ऑन थर्सडे। Saurabh Ganguly has made an official announcement of his biopic by sharing a post on social media himself on Thursday. उन्होंने यह भी बताया है कि लव फिल्म्स उनकी बायोपिक बनाएगा। उन्होंने यह भी बताया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। He has also told that लव फिल्म्स उनकी बायोपिक बनाएगा। लव फिल्म्स यह प्रोडक्शन का नाम है, विल प्रोड्यूस, या फिर आप सिंपली मेक का भी यूज कर सकते हैं, मेक हिज बायोपिक। He has also told that Love Films will produce his biopic. फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा अभी नहीं की गई है। तो दोस्तों अभी नहीं की गई है, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जैसे वह अभी तक नहीं आया है, he has not come yet, तो यहां पर yet का यूज कर सकते हैं। और यहां पर सब्जेक्ट है फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा, यहां तक सब्जेक्ट है, तो यहां पर लिखेंगे द अनाउंसमेंट ऑफ द डेट ऑफ द फिल्म रिलीज द अनाउंसमेंट ऑफ द डेट ऑफ द फिल्म रिलीज। दोस्तों यह सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो गया, हालांकि सही है। यहां पर हम शॉर्ट में लिख सकते हैं द फिल्म रिलीज डेट, द फिल्म रिलीज डेट की घोषणा अभी नहीं की गई है, हैज नॉट
yet been announced। दोस्तों इसे मैंने पैसिव वॉइस में लिखा है, जैसे बिन अनाउंस्ड यानी घोषणा नहीं की गई है। जैसे दोस्तों मुझे नहीं पीटा गया है, आई हैव नॉट बीन बीटन। उसी प्रकार द फिल्म रिलीज डेट हैज नॉट येट बीन अनाउंस्ड। और दोस्तों यदि आप पहले वाले सेंटेंस को लेते हैं, द अनाउंसमेंट ऑफ द डेट ऑफ द फिल्म रिलीज हैज नॉट येट बीन मेड, तब आपको मेड यूज करना पड़ेगा क्योंकि अनाउंसमेंट तो पहले ही यूज कर चुके हैं। क्रिकेट मेरा जीवन रहा है, इसने मुझे सिर ऊंचा करके आगे बढ़ने का आत्मविश्वास और क्षमता दी है। एक ऐसी जर्नी जिसे याद किया जा सके। रोमांचित हूं कि लव फिल्म्स मेरी जर्नी पर एक बायोपिक बनाएगी और इसे बड़े पर्दे पर जीवंत करेगी। तो दोस्तों इंग्लिश में भी इन्हीं के शब्दों में लिखना पड़ेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। क्रिकेट मेरा जीवन रहा है, तो यहां पर हैज बीन यूज करेंगे। क्रिकेट हैज बीन माई लाइफ, इसने मुझे सिर ऊंचा करके आगे बढ़ने का आत्मविश्वास और क्षमता दी है। तो उन्होंने लिखा यानी सौरभ गांगुली ने लिखा है, इट गेव कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू वॉक फॉरवर्ड विद माई हेड हेल्ड हाई। हेल्ड हाई का मतलब हुआ सिर ऊंचा करके, और यहां पर है एक ऐसी जर्नी जिसे याद किया जा सके। तो दोस्तों ऐसे बीते हुए पल जिसे हम याद करके खुश हो जाते हैं मन ही मन, तो हम चेरिश करते हैं। अ जर्नी टू बी चेरिस्ड। रोमांचित हूं कि, तो यहां पर लिखेंगे थ्रिल्ड दैट लव फिल्म्स will produce a biopic on my journey and bring it to life। बड़े पर्दे पर फॉर द बिग स्क्रीन, यानी कि बड़े पर्दे के लिए। ये हूबहू गांगुली जी के वर्ड्स हैं। क्रिकेट हैज बीन माई लाइफ, इट गेव कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू वॉक फॉरवर्ड with my head held high, a journey to be cherished, thrilled that love films will produce a biopic on my journey and bring it to life for the big screen। माना जा रहा है कि प्यार का पंचनामा जैसी सुपरहिट फिल्म डायरेक्ट कर चुके लव रंजन ही इस फिल्म को निर्देशित करेंगे। तो दोस्तों यहां पर है माना जा रहा है, तो यहां पर लिखेंगे इट इज बिलीव्ड या फिर एज्यूम्ड दैट लव रंजन प्यार का पंचनामा जैसी सुपरहिट फिल्म डायरेक्ट कर चुके, हु हैज ऑल्सो डायरेक्टेड अ सुपरहिट फिल्म लाइक प्यार का पंचनामा। इस फिल्म को निर्देशित करेंगे, विल डायरेक्ट दिस मूवी। It is believed that Love Ranjan, who has also directed a super hit film
लाइक प्यार का पंचनामा विल डायरेक्ट दिस मूवी। इस बायोपिक में गांगुली का किरदार कौन निभाएगा, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो दोस्तों यहां पर है इस बायोपिक में गांगुली का किरदार कौन निभाएगा। हु विल प्ले द रोल ऑफ गांगुली इस बायोपिक में, इन दिस बायोपिक, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आप यहां पर इज नॉट क्लियर का यूज कर सकते हैं शॉर्ट में, इज नॉट क्लियर। हु विल प्ले द रोल ऑफ गांगुली इन दिस बायोपिक इज नॉट क्लियर। या दोस्तों आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नो इंफॉर्मेशन हैज बीन revealed about who will play the role of Ganguly in this biopic. No information has been revealed about who will play the role of Ganguly in this biopic. हालांकि एक इंटरव्यू में गांगुली ने रणवीर कपूर को अपना किरदार निभाने के लिए अपनी पहली पसंद बताया था। हालांकि however, एक इंटरव्यू में गांगुली ने इन एन इंटरव्यू गांगुली told that Ranveer Kapoor would be his first choice to play the role of him. However, in an interview, Ganguly told that Ranveer Kapoor would be his first choice to play his role. दोस्तों यहां पर आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं, टू प्ले हिज रोल, बस यहीं पर खत्म हो जाएगा। इस फिल्म का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए के आसपास होगा। द बजट ऑफ दिस फिल्म, दोस्तों आप यहां पर वुड बी का यूज कर सकते हैं, वुड बी अराउंड 250 crores. The budget of this film would be around 250 crores. आप यहां पर रुपीस भी लिख सकते हैं। इस फिल्म में सौरभ गांगुली का स्कूल टाइम में अपनी पत्नी डोना से अफेयर को भी दिखाया जाएगा। इन दिस फिल्म द स्कूल टाइम लव अफेयर ऑफ सौरभ गांगुली with his wife डोना को भी दिखाया जाएगा। would also be, आप यहां पर पिक्चराइज्ड लिख सकते हैं, पिक्चराइज्ड, या फिर सिंपली साउंड का भी यूज कर सकते हैं, साउंड।
In this film, the school-time love affair of Saurabh Ganguly with his wife Donna would also be picturized. गांगुली के जीवन के कई यादगार पल जैसे लोर्ड्स की बालकनी पर दादा का शर्टलेस होना जैसे सीन बायोपिक में होंगे। गांगुली के जीवन के कई यादगार पल, तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे मेनी मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ गांगुली, जैसे लोर्ड्स की बालकनी पर दादा का शर्टलेस होना, सच एज दादाज बीइंग शर्टलेस ऑन द बालकनी ऑफ लोर्ड्स। तो दोस्तों यहां पर लिख सकते हैं विल बी या फिर वुड बी का भी यूज कर सकते हैं, यानी थोड़ा बहुत डाउट रहने पर वुड बी द पार्ट ऑफ दिस बायोपिक। मेनी मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ गांगुली, या फिर दोस्तों आप शॉर्ट में लिख सकते हैं ऑफ गांगुलीज लाइफ। मेनी मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ गांगुलीज लाइफ सच एज दादाज बीइंग शर्टलेस ऑन द बालकनी ऑफ लोर्ड्स विल बी द पार्ट ऑफ दिस बायोपिक। यह पहला मौका नहीं है जब किसी क्रिकेटर पर बायोपिक बन रही है। इससे पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन और महेंद्र सिंह धोनी पर फिल्म बन चुकी है। यह पहला मौका नहीं है। इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट बायोपिक इज बीइंग मेड, यानी कि बनाई जा रही है पैसिव वॉइस में, ऑन क्रिकेटर्स। इससे पहले अर्लियर, या आप बिफोर दैट का भी यूज कर सकते हैं। फिल्म्स हैव ऑलरेडी, पहले ही बन चुकी है, बीन मेड ऑन मोहम्मद अजहरुद्दीन एंड MS Dhoni. It is not the first time that biopic is being made on cricketers. Earlier, films have already been made on Mohammad Azharuddin and MS Dhoni. दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दो अलग अलग लैंग्वेज है, और जब हम इंग्लिश में सोचते हैं या लिखते हैं तो एक अलग ही रिदम बनता है, तो उस अनुसार हमारा सेंटेंस सही हो जाता है। और दोस्तों जब हम हिंदी के अनुसार लिखते हैं तो थोड़ा सोचना पड़ता है और काफ़ी चैलेंजिंग काम है। लेकिन दोस्तों जब आप दोनों ही लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं तो आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ जाती है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, और आप बहुत सारे वर्ड्स सीखते हैं, शॉर्ट फ्रेजेस सीखते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों मेरे जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को आप देखेंगे तो आपकी काफ़ी जानकारी इंग्लिश की बढ़ जाएगी और आपको एक एक चीज़ समझ में आने लगेगा। तो पहले मेरे जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।